सत्संग भाग 1 योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानिनस्तो नो क्षमो मोक्षकर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढं व्यसेत। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है। उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वद्भावेत तत्तदेव भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्वमायाते जलानां संधवं यथा अनन्यतां यदायाति तदा मुक्तः सोच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जीव जो अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानव परमात्मा को प्राप्त कर लेना, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। कौन कहते हैं? भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाथ महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रुवोर मध्य मनसो मंडलं विदुः। नाद रूप मन का मंडल भौहों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। योग शिखोपनिषद अध्याय 6। हम लोग गंगा सागर में स्नान करने के लिए जाते हैं ना, नहीं जाते हैं? कुंभ स्नान करने के लिए गए। जो जो भाग्यशाली थे सब चले गए। श्री सदगुरु जो जो भाग्यशाली सब जाकर के त्रिवेणी संगम में गंगा सागर में स्नान किए।
जो सत्संग सुन वो भी भाग्यशाली है श्री सदगुरु। चाहे यहाँ बैठ करके सुने कि घर में बैठ करके सुने, सब भाग्यशाली है। तो भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से फिर कहते हैं एकोतरंगाड़े शतं तासां मध्ये परा स्मृता सुषुम्ना तो परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी। भगवान शिव कहते हैं भगवान ब्रह्मा से 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना कहाँ है श्री सदगुरु? जहाँ गंगा यमुना का धारा है ना, वहां पूछिएगा सरस्वती कहाँ है, तो वहां कहेंगे सरस्वती जो है अंतः सलीला है। गंगा का दर्शन कर सकते हैं, यमुना का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन माँ सरस्वती का दर्शन नहीं कर सकते। दोनों धाराओं के बीच में सरस्वती माँ सरस्वती है, वह अंतः सलीला है, उसको इस आंख से नहीं देख पाएंगे। वही भगवान शिव कहते वह सरस्वती, वह सुखमना, वह नासाग्र कहाँ है? वहां कहते हैं 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह है ब्रह्म स्वरूपिणी। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये ब्रह्मस्थानम् यस्तद्वेद स वेदवित्। ईरा बाईं ओर आती है, ईरा बाईं ओर आती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। एक आंख में, दाएं आंख में गंगा का वासा है, बाएं में यमुना का वासा है, और सुखमना में सरस्वती का वासा है। दाएं में सूर्य, बाएं में चंद्रमा, बीच में परमात्मा, सुखमना में परमात्मा विराजमान है। और उसको जो जानता है वही वेद जानता है। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान सुषुम्ना, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है श्री सदगुरु, वहां भी है। और सब मनुष्य के अंदर में भी वह त्रिवेणी संगम है। उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तत्शब्दस्य ध्वनि ध्वनेरंतर्गतं ज्योतिषोऽन्तर्गतं मन। अनाहत शब्द होता है, एक होता है आहत शब्द, एक होता है अनाहत। आहत शब्द उसको कहते हैं जो कंपन के द्वारा होता है। कंपन वात, कोई स्वर्ण गिरा, आवाज हो गई, वो आहत है। अनाहत शब्द अंतर में, सब साधक के अंदर में, सब के अंदर में वह अनाहत शब्द हो रहा है। सुरत शिरोमणि घाट घुमठ मठ मृदंग बजे। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है। उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। केचिद् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती।
कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्ट है स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। जबकि गुरु प्रसन्न, अगर जो गुरु प्रसन्न है तो मुक्ति मिल जाएगी। वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरंध्रम प्रविश्यांतस्ते यान्ति परमां गतिम। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मरंध्र किसको कहते हैं? ब्रह्मरंध्र कहते हैं वह द्वार, वह रास्ता, वह छेद जिसके द्वारा, जिस रास्ता के द्वारा, जिस छेद के द्वारा, जिस सुराग के द्वारा हम मोक्ष धाम को जा सकते हैं, परमात्मा के धाम को जा सकते हैं, उसी को सुषुम्ना भी कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज उसको सुषुम्ना भी कहते हैं। सुखमद की झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, वह रास्ता है मोक्ष धाम जाने के लिए। परमात्मा के धाम और सचखंड जाने का रास्ता जो है सब मनुष्य के अंदर में मौजूद है। सुषुम्नां प्रवेशेन चंद्र सूर्योलयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लम्नाम्बुवत्। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीर नीरवत्। विद्यते च तदा ग्रंथ सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। च्यन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, मतलब सरस्वती में, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गंगा सागर में जाते हैं, मतलब इलाहाबाद जाते हैं ना, गंगा सागर स्मरण, गंगा में स्मरण करने के लिए त्रिवेणी संगम, और दोनों में गंगा यमुना के, गंगा यमुना में करते हैं, अब बीच में सरस्वती है, अंतः सलीला है। जो वहां डुबकी लगा लेते हैं ना, उसका बेड़ा पार हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की। भगवान शिव कहते वह गंगा यमुना और सरस्वती की धारा जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है। माँ सब जो देखते हैं बिंदी टिकली पहनती है, बिंदी किसको कहते हैं? वही है, वही सुराग, उसी को सरस्वती कहते हैं। वही जाने के लिए लासाग्र भगवान कृष्ण कहते हैं, लासाग्र को देखो। महापुरुष की वाणी है, धरणी निर्मल नासिका निरखो नैन के को। असहजे चंदा उग्य भवन होत इंजोर। अगर उसमें मन ठहर गया तो त्रिवेणी संगम में आपने स्नान कर लिया, आप तब उस प्रकाश के साथ, शब्द के साथ चले जाएंगे और सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोरी कर चले गए। कहाँ चले गए? परमात्मा के धाम चले गए। फिर
आने की अपनी इच्छा ना है तो आइए, नहीं तो मोक्ष धाम में अब परमात्मा में मिल करके रहिए। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, थोड़ा भी, सुषुम्ना में योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है, और वह परमाकाश में विलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे अस्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मदनाड़ी विचारस्य कलांगनारहंति षोडशम। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना। गंगा सागर में स्नान करते तो मणिकर्णिका भी है ना, वहां बगल में, बगल दूर में है, लेकिन गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। जो मध्य नारी मतलब ध्यान हम लोग करते हैं ना, उसमें थोड़ा भी ठहर गए, एक क्षण भी ठहर गए, इसका जो फल होगा उसका 16वां भाग भी नहीं है। कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? भगवान शिव भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, अस्मेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलांगनारहंति षोडशीम। भगवान शिव पुनः कहते हैं, हजारों अश्वमेध, एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है, कोई भी नहीं कर सकते। राजा सगर भी अश्वमेध यज्ञ शुरू किए थे, उनका भी यज्ञ सफल नहीं हुआ, कोई रोके नहीं, युद्ध करना पड़ता है। भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ किए, कहते हैं ऐसे ऐसे हजारों अश्वमेध यज्ञ कोई करे, एक व्यक्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करेंगे, जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे, इसका बराबरी नहीं हो सकता। श्री सदगुरु महाराज की इसका ये फल है कि उसका महत्व, उनका भी महत्व है। यहाँ जो है ना, यहाँ जो अगर प्रवेश करेंगे तो मेरे पार हो जाएगा। श्री सदगुरु हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यः कश्चित् कुरुते नरः सो मुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सदा सभा करता है, प्रभारास्त्र महाराज बैठे बैठे रहते थे, प्रवेश कर जाते थे, कहाँ? सुखवना प्रवेश कर जाते थे, दल बहादुर व सुषुम्ना प्रवेश कर जाते थे, भुजंगी बाबा, परम पूज्य विष्णुकांत बाबा, ये सब बैठे रहते थे, गप कर रहे हैं, गप करते करते घुस जाते थे। श्री सदगुरु महाराज की कहाँ घुस जाते थे? बाहर अंतर में प्रवेश कर जाते थे। उस समय
उनका मुखाकृति मुखमंडल चमकते रहता था, चमकते रहता था। एक यह दिन कब होगा? जब ध्यान करेंगे तब। सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्नेव परम तीर्थम, सुषुम्नेव परो जप, सुषुम्ने परम ध्यानम, सुषुम्नेव परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा, सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलां नार्हन्ति षोडशीमः। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। माया शक्तिर्ललाटाग्र भागे जम्बाबुजे तथा नादरूपा परा शक्तिर्ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्तिर्ललाटस्या परांशिके, बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधान संचिना वासना भवेत, निरंजने विलियेत मरोन मनसे पद्मजः। नदानुसंधान सब योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लवं दृढ़म्, अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ति भव सागरम्। गुरु को कर्णधार मल्ला पाकर और उनकी वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते हैं। सत्संग भाग 2 संत कबीर साहब वाणी। अपने घट दियना बारूड़े, अपने घट दियना बारूड़े, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारूरे। मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना है। नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारूरे। जगमग ज्योत
मंदिर में, किस मंदिर में? जो बना है उस मंदिर में, वहां तो दीपक जलाते तो का दर्शन करवे करते हैं श्री सदगुरु महाराज की। उसका भी फल है, बहुत बड़ा फल है। लेकिन यह परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया सुंदर मनुष्य का मंदिर जो बनाए गए हैं, उसी मंदिर में प्रवेश करना है। जो भी भगवान वेद कहते थे, अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया कीजिए। भगवान शिव कहते, अभी सुन रहे थे ना, सुख मनाम प्रवेश कीजिए। तो संत कबीर भी क्या कहते हैं? जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तन मन धन सब बारूरे। जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तन मन धन सब बारूरे। अपने घट दियना बारूरे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। आपन काज संभालो रे, आपन काज संभालो रे। अपने घट दियना बारो रे। यही है अपना काम। श्री सदगुरु महाराज कहे खेती नहीं से अपन काम, मकई जो पानी देने से अभी अपने काम है। श्री सदगुरु महाराज। लेकिन है यह निज काम है, वह भी काम करना है, यानी कि खेती करना छोड़ दीजिए, वह भी कीजिए, लेकिन यह काम अवश्य कीजिए। ऐसा को छोड़ करके उसी में लगे रहिए खेती में, तो काम चलने वाला नहीं है। परमारास विभाग की वाणियां जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते, जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता, उस घर का पते नहीं है। उस घर का पता कैसे लगेगा? उस घर का अगर पता चाहते हैं तो कभी सत्संग को नहीं छोड़िए, कभी सत्संग मत छोड़िए। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करते रहिए। एक न एक दिन काम बनेगा। काम क्या बनेगा? जहां चाहे वहां चले जाएंगे। यहाँ घर छूता है तो जमीन का लिखा पढ़ी नहीं हुआ है, लिखा पढ़ी हुआ तो मोटेशन नहीं हो, सब झंझट सब झमेला समाप्त हो जाएगा उसमें प्रवेश करने पर। मतलब अपने अंतर में प्रवेश कर जाइए, तब काम बनेगा। श्री सदगुरु। अब संत तुलसी साहब क्या कहते हैं? संत तुलसी साहब कहते हैं, हाथरस की तुलसी साहब की वाणी शब्दावली से, सुरती शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे। सुरती शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। कैसा कैसा आवाज आता है अंदर में?
संत तुलसी साहब कहते हैं, किंगरी बीने शंख सेनाई, बंकनाल की बाट, चितवत चाट खाट पर जागी, सोबत कपट कपाट, सोबत कपट कपाट, उमठ मठ मृदंग बजे रे, सुरति शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। मुरली की आवाज होती है श्री सद्गुरु। मुरली मधुर झांझ झनकारी, रंभा नचत विराट, मुरली मधुर झांझ झनकारी, रंभा नचत विराट, उरत गुलाल ज्ञान गुण गाठी, उरत गुलाल ज्ञान गुण गाठी, भर भर रंग रस माट, भर भर रंग रस माट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे, सुरति शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। गाय गैल शैलियन हद की, उठे ताने सुर ठाट, लगन लगाई जाई सोई समुझी, सुरति शैल नभ फाट, सुरत शैल नभ फाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे, तुलसी निरख नैन दिन रात, मतलब निरखिए दिन रात का नैनाकाश में देखिए, उसी सुखमना में देखिए। तुलसी निरख नैन दिन राती, पल पल पहरो आठ, यही विधि शैल करे निस्वासर, यही विधि शैल करे निस्वासर, रोज 3 से 60 मतलब लगातार करते रहना, न कभी करिए कभी छोड़ लिए तब काम नहीं, तो भोजन नहीं छूटा लेकिन भजन छूट गया। नहीं श्री सद्गुरु, भोजन छूटे तो छूटे, भजन मत छोड़िए। अगर भजन नहीं छूटेगा तो भोजन भी नहीं छूटेगा। श्री सद्गुरु, अभी तो खाने के लिए कहते नहीं, इतना चावल, इतना दाल, उतना गेहूं खाना पड़ेगा, जो अंदर में प्रवेश कर जाएंगे भूख की क्षुधा मिट जाएगी। श्री सद्गुरु, कथी ले दाल भात कचौरी के फेर में रहो, इसलिए अंतः प्रकाश अंतर में चलिए, अंतर पथ चालो, अब प्रभु को पालो। यही विधि शैल करे निस्वास रे, रोज 3 से 60
सुरति शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे गुमठ मठ मृदंग बजे रे। श्री सद्गुरु सत्संग योग भाग 3 है जप योग। जप योग जप करते हैं, जाप भी करते रहिए। वाचिक भी कीजिए, उपांशु भी कीजिए, मानस भी कीजिए न। उपाचिक उपाचक बोल बोल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल बोल कर करते हैं। उसी तरह गुरु मंत्र को बोल बोल करके करिए। एकांत में श्री सद्गुरु एकांत में के पीछे परेशान अगर मन करते तो बोल बोल कर चल रहे बोले बोल के कीजिए। तब धीरे धीरे मानस जप में आ जाइए। जप योग बाल योगी श्री बाल स्वामी जी महाराज के अनुभव युक्त विचार। श्रुतियों में चित्त स्थैर्य के अनेक उपाय बताए हैं और उनके अनुसार अनुभवी महात्माओं ने अनेक साधन निर्माण किए। जप योग भी ऐसा ही एक शास्त्रोक्त और अनुभव सिद्ध साधन है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा तो यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा तो यज्ञ के विषय में यही थी कि श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञानज्ञः परम तपः, अर्थात ब्रह्म यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इन यज्ञों में भी भगवान ने जप योग को ही अपनी विभूति बताया। गीता जप योग सबके लिए सुगम है। जप योग जाप जो करते हैं जप योग सबके लिए सुगम है। वैदिक धर्मानुष्ठान का जो कुछ फल है वह इस यज्ञ से प्राप्त हो, यह तो काल क्रम से ही प्राप्त है। इसी जप यज्ञ को जप योग कहते हैं। भगवान मनु जप यज्ञ का महात्म्य बतलाते हैं। विधि यज्ञो जप यज्ञो विशिष्टो दश भिर्गुणे उपांसो स्याच्छत गुण सहस्रो मानस अस्मृत है। एक पाक यज्ञा सत्वारो विधि यज्ञ समन्विता सर्वे ते जप यज्ञस्य कलांनारहन्ति षोडशी मनुस्मृति। दर्श पूर्ण मास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 गुना और मानस जप सहस्त्र गुना श्रेष्ठ है। कर्म यज्ञ दर्श नामस में जो 4 पाक यज्ञ हैं वे वैश्यदेव, बलि कर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथि पूजन ये जप योग के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। उपांशु जप में होठ हिलते हैं, पटर पटर नहीं कहते, होठ हिलते हैं और मानस और मुंह में ही उच्चारण होता है उपांशु में, और स्वयं ही सुन सकते हैं, कोई दूसरा नहीं सुनेंगे, बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता। मानस जप तो जप का प्राण ही है। मानस जप जो है, जो मन में जुड़ते हैं, श्वास के साथ जो जोड़ते हैं, मानस जप तो जप का ही प्राण है। इससे साधक का मन आनंदमय हो जाता है।
इसमें मंत्र का उच्चारण नहीं करना होता, मन से ही मंत्रावृत्ति करनी होती है। नेत्र बंद रहते हैं। नादानुसंधान के साथ साथ यह जप करने से बहुत अधिक उपकारी होता। नादानुसंधान मतलब सुरत शब्द योग के साथ। श्रीमदाद शंकराचार्य नादानुसंधान की महिमा कथन करते हुए कहते हैं, एकाग्र मन से स्वरूप चिंतन करते हुए दाहिने कान से अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। परमात्मा का असली शब्द जो है भीतर, जिसको अनाहत सार शब्द कहते हैं, ये भीतरे में सुनाई देती है। भेरी श्री सदगुरु कैसा कैसा शब्द, भेरी मृदंग शंख आदि आहत नाद में ही जब मन रमता है, मतलब बाहरी शब्द में जब मन रमता है, आहत शब्द में मन रमता है, तब अनाहत मधुर नाद की महिमा क्या बखानी जाए। जब उसी में मन बाहरी शब्द में, जब आहत शब्द में मन रम जाता है, तब अनाहत शब्द जो आंतरिक शब्द है, अनाहत मधुर नाद की महिमा क्या बखानी जाए। चित्त जैसे जैसे विषयों से उपराम होगा, वैसे वैसे यह अनाहत नाद अधिकाधिक सुनाई देगा। प्रबोध सुधाकर योग तारावली में श्रीमदाद शंकराचार्य जी ने इसका वर्णन किया है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में इस साधन की बातें कही हैं। अनेक संत महात्मा इस साधन के द्वारा परम पद को प्राप्त हो गए। परम पद को मतलब परमात्मा के उस पद को प्राप्त हो गए। यह ऐसा साधन है, अल्पाभ्यास से निजानंद प्राप्त होता है। मतलब निज आनंद, अल्पाभ्यास भी करेंगे ना, निजानंद मतलब अपने अंदर में आनंद प्राप्त होगा। नाम बड़ी विचित्र शक्ति है। बाहर का सुमधुर संगीत सुनने से जो आनंद होता है, उसका अनुभव तो सभी को है, पर भीतर की संगीत का माधुर्य और आनंद ऐसा है कि तुरंत मनोलय होकर प्राण जय और वासना क्षय होता है। इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथ सौलयो नादमा श्रितः। श्रोत्रादि इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राणवायु है, प्राणवायु का स्वामी मनोलय है, और मनोलय नाद के आश्रय होता है। सतत नादानुसंधान करने से मनोलय बन पड़ता है, मनोलय बन पड़ता है। आसन पर बैठकर श्वासोच्छ्वास की क्रिया सावकाश करते हुए अपनी कान बंद करके अंतर्दृष्टि करने से नाद सुनाई देता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। योग क्या है? लेखक श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल। योगियों के किसी किसी संप्रदाय ने चेष्टा की कि श्वास का ही निरोध किया जाए, क्योंकि प्राणवायु अस्थिर होने पर मन अस्थिर हो जाता है। अवश्य मन अस्थिर होने पर प्राण भी अस्थिर होता है। इसलिए योगियों में एक संप्रदाय ने प्राण का और दूसरे संप्रदाय ने मन का निरोध करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। सत्संग भाग 4 परमराध सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी। सुसुमनिया में नजरिया थिर होगी, बिंदु लखे तिल की
सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखे तिल की। झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। मोती हीरा ध्रुव सा तारा, मोती हीरा ध्रुव सा तारा। विद्युत हूँ चमकी, विद्युत हूँ चमकी। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखे तिल की। बड़े ज्योति धुनि होती अनाहत, यंत्र ताल बिन ही। लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाहराह थिर की। ना मतलब वह रास्ता जो परमात्मा से मिलाता है, ना मिलावे मतलब परमात्मा को मिलाता है, परमात्मा के साथ पहुंचा देता है। नाथ स्वामी का दर्शन करा देते हैं, किनके द्वारा? उस शब्द के द्वारा। लखत सुनत श्रुत चलत ने भरी, नाहरा थिर की। लखत सुनत श्रुत चलत ने भरी, नाहरा थिर की। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। मरमी सज्जन सत भक्त सो, अंतर मग एही। चलत चलत धुनि सार गहेले, चलत चलत ध्वनि सार गहेले। मेट जरने जी के, सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखे तिल की। सार शब्द ही नाह मिलावे, सार शब्द परमात्मा को असली शब्द जो है उसी से नाह मिलावे। नाह मतलब स्वामी परमात्मा से मिलाते हैं। सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई। मैं ही कही जो संतन भासी, मैं ही कही जो संतन भासी। बात नहीं निज की, बात नहीं निज की। सुखमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखे तिल की। श्री सद्गुरु पुनः सतपाठ कहते हैं। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा।
सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा। नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तो त्रय बंद देखे सुनो सुनो में ही। लख बिंदु नाद तो त्रय बंद देखे सुनो सुनो में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा। ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही आपन तन में ही नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराज सद्गुरु आज इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज की आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। राजगीर जब जाइएगा ना और अमर मुनि का आश्रम है उसमें लिखा हुआ है 100 काम को छोड़ करके
स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। एक के भोजने में सब काम छूट गया। गप में देखिए कितना छूट, गप में तो सब कुछ छूट गया। गप में स्नान भी छूट गया, भोजन भी छूट गया, न ध्यान तो छूटेगा ही। श्री सदगुरु 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। मतलब भजन भेद लेना चाहिए। श्री सदगुरु दीक्षा लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कोई कितना भी, भगवान कृष्ण कहते हैं कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता हूं। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमार्थ की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार। आप जैतो हमारा कहल कर नहीं है। श्री सदगुरु मुँह फुला फूली, हमारा कहल कर नहीं है, हम केना जेबो। श्री सदगुरु अरे सत्संग सुन लीजिए ना, जीवन बनेगा ना। मान सम्मान को छोड़िए न, अपमाने तो अपमाने, कुंभ में कते धक्का मुक्का चले। श्री सदगुरु खूब कुटते हैं तो श्री सदगुरु, अब भागशाली सब चुप के बजे रात में कर चश्मा। श्री सदगुरु नहीं भीड़ से नहीं कुछ हो। श्री सदगुरु ये शाही स्नान तो ये स्नान वो स्नान सब बहुत सुंदर स्नान है। श्री सदगुरु अपने अंदर में भी स्नान कर लीजिए। नाम का जप करते हुए स्नान कीजिए, ध्यान करते हुए स्नान कीजिए। दृष्टि को भुआओं के बीच में टिका करके प्रकाश का दर्शन कर लीजिए, सब को सुन लीजिए, बेरे पार हो जाएगा। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद गए। देवर्षि नारद, जब देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं तो मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रहे थे। रसोई मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही थी। देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं, देखते हैं मां रुक्मणी तो रसोई घर में रसोई बना रही है, लेकिन प्रभु कहाँ है, भगवान कृष्ण कहाँ है। देवर्षि नारद कहते आप तो रसोई घर में रसोई बना रही हैं, प्रभु कहाँ। प्रभु मां रुक्मणी इशारा करती है कि प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। प्रभु क्या कर रहे हैं, ध्यान। यहाँ फुर्सते नीचे। श्री सदगुरु यहाँ फुर्सते, जो काम करने के लिए छूट गया। आए थे हरि भजन को अवसर लगे, जो आए जो काम करने, प्रभु एक बार मौका तो दीजिए।
आप मानव का शरीर दीजिए, हम आपको भजेंगे। जो काम करने के लिए वह काम है गया छोट। श्री सदगुरु परमात्मा तो बहुत तेज चालाक है ना। श्री सदगुरु सृष्टि कैसे चलेगा? काम धंधा होगा तब ना सृष्टि चलेगा। इधर घुसने के लिए देंगे ही नहीं। श्री सदगुरु सत्संग में प्रवेश करने के लिए देंगे ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे? हमारा सत्संग उत्संग हमरा अच्छा नहीं लगे, हमरा हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छी। श्री सदगुरु आप नहीं करते, आपको करने के लिए नहीं दे रहे। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको चोर। हेले तेरे ले आप पार भजबे। श्री सदगुरु इसलिए सूरत की डोरी गगन बिच लागल ने लागी गेले गुरु से सने। देवर्षि नारद कहते हैं प्रभु जैसे देखे भगवान कृष्ण ध्यान मग्न है और भगवान कृष्ण का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है, मुखमंडल चमक रहा है, प्रकाश फैल रहा है। जब ध्यान से भगवान कृष्ण निवृत्त हुए, देवर्षि नारद को हंसते हुए स्वागत करते हैं, कहते हैं आइए देवर्षि, आइए आइए। देवर्षि नारद वहां पहुंचे, ऐसे हाथ जोड़ करके कहते प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते हैं? आप किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं देवर्षि मैं अपने भक्तों का करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं। ये ध्यान योग की महिमा। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। यह लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। दोनों हाथ लड्डू। श्री सदगुरु बाएं हाथ का खाइए और दाएं हाथ का खाइए, क्या लगेगा? मीठा लगेगा कि तित्ता लगेगा? लड्डू मीठा लगेगा। सत्संग नित्य ध्यान नित्य संसार का काम करते हुए संसार में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहिए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन, चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। है हमरा तो दोनों हाथ में लड्डू, मतलब यहां भी सुख वहां भी सुख, यहां भी सुखमय जीवन। हमर बेटा बाप रे सेवा करे छे। श्री सदगुरु बाबूजी की खेबो, माँ जी की खेबे, पुतो वो खूब सेवा करे। श्री सदगुरु उनके लिए स्वर्ग यही न है, न कि कोई दूर है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां घर में प्रेम है, माता पिता का सम्मान हो रहा है, सौस ससुर का सम्मान हो रहा है, पति का सेवा कर रहे हैं, आपस में मेल से रहते हैं, यही तो स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। बड़ा माने छे श्री सदगुरु। यहाँ जब मानते तो परमात्मा के धाम में नहीं मानेंगे, वहां भी सुख। भगवान श्री राम कहते हैं जाऊं परलोक यहां सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुते गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। सबको जमदूत कुटते थे कि अंडा मछली मांस, सारा मछली मांस खा कर गए थे। नरक में कौन पड़ेंगे? काजू खाने वाले की किशमिश खाने वाले। जीवन में अगर सदगुरु है, भजन भेद लेकर के काजू खाइए नहीं खाइए, सुखले मकई का आटे फांक लीजिए। श्री सदगुरु मकई का भुज्जे चबा लीजिए।
लेकिन जीवन में सदगुरु धारण कर लीजिए, भजन भेद ले लीजिए। प्राणी जपले तू सतनाम, आपकी चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम प्राणी जपले तू सतनाम। हम काजुओ खेवे, किशमिशो खेवे, कच्चो पक्को खेवे, रस कदमो खेवे, अंडो खेवे। श्री सदगुरु अंडो खेवे, मुर्गा के मांसो खेवे, पठो खसी के मांस खेवे, मछलियों खेवे, तो नरक में के हम जेवे कि जो कहते से देते। श्री सदगुरु जो खाएंगे सो जाएंगे। एक एक बूंद पानी के लिए तड़पना पड़ेगा, इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, है ना। प्रार्थना कर संत महात्मा नहीं खाइए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु पहले कहते थे राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर है। भीम बाबा कहे थे, यही सब बाबा कहे थे, यही वो बाबा कहे थे। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, पहले हमारे पूर्वज सब गाते थे, नहीं गाते थे। राम नाम लड्डू को हम बचपन में थे सुनते थे। मेरे गाँव में वृद्ध बाबा थे, प्रातः काल भजन गाते थे ना। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। वो जो मानते हैं वो कहते हैं, जे नहीं माने छे वो कहेंगे राम नाम आमलेट गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। नरक में के देते। भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन लड़ात रहता है, कौड़ गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है, नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता। सुअर सुगर का देखती है कभी रसगुल्ला खाए। श्री सदगुरु वो आते तो जुठे को कहने देने जाए थे पत्ता पर छुट गला कते को, तो सुगर का हाथ लगते, कुत्ता का हाथ लगते। श्री सदगुरु इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। जीवा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़िए। आज से लोग संसार में आए। 28वां बार सतयुग बीत चुका है। 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है। 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है। 27वां बार कलयुग बीत चुका है। और 28वां बार कलयुग जिसका उम्र 5,500 वर्ष हो रहा है। इतने दिन से हम लोग इसी में 100 वर्ष उम्र इसी में है। इस गाँव में ऐसा कौन सा गाँव है जिस गाँव में जन्म नहीं जन्म, ऐसा कौन सा जोनी है जिस जोनी में हम लोग नहीं गए। और महाराज महाराज कहते अपनी भगतिया सतगुरु साहब वही कृपा कर दे। युगन युगन युग भव भक्त कर बीतल, अब भव बाहर पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन मैं भर में बहु बार हो। नरतन अभय कृपा कर दिनो, अब प्रभु करो मौका है। चेत जाइए बार बार नर दे नहीं है। वीर रे चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो। माथ चढ़ाए गांठ रे जातन देखा को। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रतन पाए। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक पड़ा। जब कुट रहे थे कुटते थे, चीख रहे चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज को दया गई। जमराज कहते अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के दीक्षा लेकर के सत्संग करवा देंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा स्वप्न में आकर के राजा कवास से कहते कवास हम लोग नरक में दुख भोग रहे हैं, बहुत धन को बटोरे, कभी सत्संग भजन नहीं किए, न शुभ काम न दान पुण्य कोई नहीं किए, नरक में दुख भोग रहे हैं।
जमराज ने कहा कि तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करेंगे तो तुम लोग का उद्धार हो जाएगा, इसलिए भजन भेद ले लो, भजन भेद लेकर के सत्संग करा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। भजन भेद के लिए सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन को ओर जा रहा है, स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके सबको स्वर्गलोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परी चौरन के नगर, सत्संग में न जेतर से, इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, सब साहिरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? वही सुखमनिया से, वही कुंभ वाला स्नान करने से, उसी में गंगा जमुना के बीच में अंतः सलीला जो सरस्वती है उसी में गोता लगाइए, वह वहां भी है और सब आप तमाम के अंदर में भी है। अपने घर दिया ना बारुड़े, नाम के तेल सुरत के बाते, ब्रह्म अग्नि उद्गार उड़े, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसार उड़े, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभार उड़े, निरतन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने वो परमात्मा है, अपने में खोजना, बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमानंद मार्ग तो ऐन महल पट बंद के, चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो, खूले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के, निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गए लही परम पदा, बंधन ले हो काटी हो, संतन के रिया राज रही, भिक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटियो। कहते हैं घटतम प्रकाश हुआ, शब्द पर त्रय जीव पर है छारे, कर दृष्टि धुन योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। तो संत कबीर साहब कहते हैं कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो, सुखमन घाट के सागर बटिया, हम धनी अलग बहेस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढरी परे, नोर हो पीला हो आओ अंसा, उर्दमुख धार हो, जैसे सावर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो, अवरी के गौना बहुरी होना, फिर न मनुष्य अब तारो। इसके लिए परमारास महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी का सत्संग देखते हैं, कन्हैया बाबू, संजू बाबू, परिवार के सारे, कन्हैया बाबू माँ, परिवार सब मिलकर के, और आप तमाम दिवंगत आत्मा की शांति हेतु, मतलब इनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवाए। महापुरुष की वाणी जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी अगर पापी हो तो नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। इनके लिए तो कई वर्षों से सत्संग हो रहा है। सब महासी प्रार्थना करते हैं सदगुरु यह आत्मा तो अजर है, अमर है, कहीं न कहीं है, उन आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः अपराह्न कालीन भी सत्संग होगा, उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। अब हम लोग भीम बाबा से भजन सुनेंगे श्री सदगुरु, और जो जो दो शब्द रखेंगे सबको समय दीजिए। हम तो पाठ करते करते आगे बढ़ गए। श्री सदगुरु महाराज की जय।